जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है बीएड इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज है डे 13। इससे पहले मैंने 12 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और जैसे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, हमारी जो फैमिली है वो बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करती है, तो उसमें से कई सारे ऐसे रहते हैं जिनका जवाब थोड़ी देर में आता है, लेकिन आप लोग भी इंतजार करते रहिए, आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब भी धीरे धीरे बिल्कुल आएगा। तो आज हमारी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है पूनम पाल। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि मैम अगर हमने बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ कॉमर्स लिया हुआ है, यानी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स हमें मिला है, वाणिज्य का शिक्षा शास्त्र मिला है, तो हमें बीएड सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा या हमें लेना चाहिए। देखिए वैसे तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। अब अगर जैसे आप लेना चाहती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कॉलेज में जहां मैं पढ़ती थी तो वहां पे कई सारे सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकती हैं, मतलब सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है। फिर भी जो मस्ट है वो मैं आपको बताऊंगी आपको कौन सा लेना चाहिए, या अगर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन यही था कि बीएड फर्स्ट ईयर में कॉमर्स है और सेकेंड ईयर में पेडागोजी का कौन सा सब्जेक्ट हमें मिलेगा या कौन सा सब्जेक्ट होता है। देखो एक सबसे ज्यादा मस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स होता है कि इकोनॉमिक्स आपको बीएड सेकेंड ईयर में दिया जाएगा और कॉलेज में अवेलेबल भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आसानी से आपको मिल सकता है। दूसरा कौन सा होता है, तो कंप्यूटर साइंस होता है। तो ये जो कंप्यूटर साइंस है और ये जो इकोनॉमिक्स है, मतलब इकोनॉमिक्स पेडागोजी का जो सब्जेक्ट होता है या कंप्यूटर साइंस पेडागोजी का सब्जेक्ट होता है, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि आपके कॉलेज में कौन कौन से अवेलेबल होंगे, लेकिन और भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। हो सकता है कि आपका कॉलेज ऐसा हो जहां पे और कई सारी चॉइसेस हो, जैसे कि मैथमेटिक्स पेडागोजी भी आपको आपके सर प्रोवाइड कर सकते हैं, अकाउंटेंसी पेडागोजी, ये तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहता है। अगर आपके कॉलेज में है तो आप इसको जरूर लीजिए। साथ ही में बिजनेस स्टडीज पेडागोजी, ये सारे ही पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं। अगर आपके कॉलेज में है तो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए प्रिपेयर करना है ना भाई, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको अर्ध सरकारी स्कूलों में कक्षा 9, 10, 11, 12 का शिक्षक बनना है तो आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही में ये जो बिजनेस स्टडीज पेडागोजी है इसका भी आप आराम से ले सकती हैं, इसमें भी कोई दौरा नहीं, मतलब इतना काम चलाऊ सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आपको डिजिटल जो भी फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, एजुकेशन के डिजिटल, जैसे लोग कंप्यूटर का बन जाते हैं ना, तो वो सारे कंप्यूटर के जो टीचर्स होते हैं, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, मतलब कंप्यूटर वगैरह में, डिजिटल चीजों में इंटरेस्ट है, डिजिटल फील्ड में इंटरेस्ट है, तो एजुकेशन में जो भी डिजिटल फील्ड है अगर आप उसको पकड़ना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं सेकेंड ईयर में पेडागोजी के रूप में। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आपके जो कॉलेज होता है, जो भी आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रही होंगी, देखिए मेरे यहाँ क्या था, सबसे ज्यादा जो भी लिया गया था सब्जेक्ट वो इकोनॉमिक्स था, क्योंकि नॉर्मली बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो भाई सबसे सही इकोनॉमिक्स है, तो आप इकोनॉमिक्स ले सकती हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको डिजिटल फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकती हैं। तो आई थिंक आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई कंफ्यूजन बनी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।